शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 मार्च को एक बहुत ही प्यारा सा दिन आ गई है जिसको हम लोग रंग पंचमी के नाम से जानते हैं। 14 तारीख को आपकी होली का पावन सा पर्व था और ठीक होली से 5 दिन के बाद जो तिथि पड़ती है उसे हम रंग पंचमी के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोगों को अगर अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो आप सभी को शिवलिंग पर गुलाल से ओम बना करके आना है, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पे मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अलग अलग कलर के अबीर यहाँ पे रखे हैं ना। आपको पीला दिख रहा होगा, आपको नीला दिख रहा होगा, आपको ऑरेंज दिख रहा होगा। हर कलर का दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि हमारे पास तो इस कलर का गुलाल बचा ही नहीं है। जो भी आपके घर में किसी भी रंग का गुलाल हो, किसी भी रंग का अबीर हो, तो आप सभी को रंग पंचमी के इस अवसर पे उपाय करना, ठीक है ना। थोड़ा तरीका समझिएगा ताकि चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो पाएंगी। सबसे पहला काम आपको करना है, जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास आप पहुंचते हैं, आपको एक लोटा जल चढ़ा दो। जैसे ही पहुंचे तुरंत सबसे पहला काम, आप एक लोटा जल चढ़ाओ, ठीक है ना। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को खूब अच्छे से पोंछोगे, है ना। कितनी बार पोंछेंगे? आराम से पोंछ देना। पोंछने के बाद में ये कौन सा तिथि है? आपकी पंचमी तिथि। अरे है ना। तो जितना भी आपके पास में अबीर है, गुलाल है, उसको आपको 5 बार में महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। मेरी बात सुनिएगा, पंचमी तिथि है इसलिए हम 5 बार चढ़ा रहे हैं ना। जैसे देखो, तरीका समझो। जैसे मान लो अबीर गुलाल जो भी आपके पास में, वो मैं मान के चलता हूँ कि आपने एक चम्मच में ले रखा है, या एक कटोरी में ले रखा है, या एक छोटी सी डिब्बी में ले रखा है। जिस भी चीज़ में ले रखा है, जितना भी लेके महादेव के शिवलिंग के पास गए हो, उसको पूरा एक ही बार में नहीं चढ़ाना। उसी में से थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आपको उसी अबीर से एक ओम का निर्माण करना है। जब आप उस अबीर से महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण कर रहे होंगे तो आपको यही कामना करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज इस रंग पंचमी के अवसर पे हम यह उपाय कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और हमारी ये जो मनोकामना है, मतलब उस जगह पे आप अपनी मनोकामनाओं को कहना कि हमारी ये मनोकामना है, बहुत दिनों से हम परेशान हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं और हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। हे शिव शंभु, आप हमारी इस मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में एक छोटा सा काम और करना है। वो क्या है? 2 मिनट। क्या मतलब है इसका? 2 मिनट तक महादेव के शिवलिंग के पास में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महादेव का मूल मंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे 2 मिनट तक। अगर आपके पास में माला है तो 1 से 2 माला जप कर लेना, बस, ठीक है ना। करके देखिए, रंग पंचमी का ये उपाय आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से किसी को भी मनोकामना अधूरी रह जाती है तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आज के टाइम पे बहुत सारी फैमिली की प्रॉब्लम होती है और वो समस्या होती है नज़र लगने की ना। देखो, नज़र कोई लगाता नहीं है कि कोई किसी ने मंत्र डाल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, नहीं। एक होती है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा अपने घर के आसपास या फिर अपने बड़े बुजुर्ग के मुंह से, हाय लगना, है ना। इसलिए मार्केट में देखो सोने चांदी की दुकान पे वहाँ हाय मिलता है, सोने में या चांदी में, तो लोग बच्चे को पहनाते हैं कि बच्चे को नज़र ना लगे ना, तो वही हाय लग जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाय सिर्फ छोटे बच्चों को लगती है, बुजुर्ग को भी लगती है, स्त्रियों को भी लगती है, पुरुषों को भी लगती है, बच्चों को भी लगती है। उसी हाय को रोकने के लिए रंग पंचमी का यह उपाय करना, ठीक है ना। उसके लिए हमें पीली सरसों लेनी है। देखो, कोई भी उपाय करने के लिए कोई लोग बहाना नहीं मानेंगे। आज के टाइम पे छोटी छोटी पैकेट में मार्केट में अवेलेबल है, 5-7 रुपए में पीली सरसों मिल जाएगी। पीली सरसों लाओ और पीली सरसों के साथ में हमें नमक चाहिए ना। नाम मिटा देता हूँ वरना यूट्यूब बड़ी दिक्कत करता है भाई सब नाम वाम दिखाने से। तो क्या करना है,
नमक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नियम क्या कहता है कि आपको खड़ा नमक लेना चाहिए। नियम क्या कहता है? खड़ा नमक। लेकिन अब खड़ा नमक नहीं है अगर मान लो आपके पास में, तो आप पिसा नमक ले लो, बट कोशिश पहले करेंगे खड़ा नमक मिल जाए। जो पीली सरसों मैंने दिखाई, जो खड़ा नमक या जो भी नमक आपके पास में वो दिखाया। आपके घर का लगता है आपको कि इस व्यक्ति को नज़र बहुत लगती है, कोई भी ऐसा इंसान है, उसके ऊपर से 7 बार या 11 बार, कितनी बार घुमाओगे? 7 बार या 11 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उस पीली सरसों को और नमक को घुमाना। घुमाने के बाद में एक काम और करना है, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों सॉरी थोड़ा गला फंस रहा है, उन सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लेना है ना। घूमने के बाद में लेके कहाँ जाओगे? किसी भी वृक्ष पे। मैं यहाँ पे आपको वट का पेड़ दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वट का ही पेड़ लेना है, नहीं, आप कोई सा भी पेड़ इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल मतलब किसी भी पेड़ के नीचे जाओ और चुपचाप उसे फेंक करके चले आना। अब यहाँ पे एक और नियम समझेंगे, कोई भी चीज़ जब हम उपाय के तौर पे फेंकते हैं तो उसे फिर पलट करके देखा नहीं जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई रास्ता है, अब आप इस रास्ते से आए और आपने यहाँ पर वट पेड़ के नीचे चीज़ों को फेंका। फेंकने के बाद में आप ऐसे वापस जाना। अब वापस जाते टाइम पलट करके पीछे मत देखना कि मैंने फेंका था, क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भी व्यक्ति कोई भी चीज़ फेंकी हुई पलट करके देख लेता है, फिर उस उपाय का जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी घर में किसी को नज़र टोने टोटके हाय नहीं लगने वाले। ठीक, अब इस पूरी वीडियो का सबसे स्पेशल उपाय, सबसे प्यारा उपाय हम लोग बात करने जाते हैं, जो कि हमें करना है गन्ने के रस। यहाँ पर भी कोई बहाना नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे गली नुक्कड़ मोहल्ले मोहल्ले में आप सभी को गन्ने के रस वाले मिल जाएंगे। 10 रुपये में आराम से गन्ने का रस मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना और कहाँ पर, इसकी बातें हम करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप सुनते ही जा रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई अब हम लोग समझते हैं इस उपाय को। यह उपाय के सबसे पहले बेनिफिट जान लेते हैं। धन प्राप्ति, जैसे घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी मतलब पैसे टिक ही नहीं रहे, कोई भी ऐसा इंसान है घर में पैसे उसके लिए मतलब प्रॉब्लम ही सब कुछ है, तो आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। थोड़ा सा गन्ने का रस, मैंने जानबूझ करके ऐसी फ़ोटो दिखाई है ताकि मैं चीज़ें आपको क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पे आपको अदरक दिख रहा होगा, नींबू दिख रहा है। बहुत सारे गन्ने वाले लोग क्या करते हैं, पुदीना भी डालते हैं, बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, नमक डालते हैं, पालक डालते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा गन्ने का रस हमें लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में कहाँ पे आओगे? अपने ही घर में। कहाँ पे? माँ तुलसी के पास में, ठीक है ना। ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं में बहुत बार बता रखी है। इस उपाय को ज़रूरी नहीं है कि घर की स्त्रियाँ करें, घर के पुरुष करें, कोई भी घर का सदस्य, कोई भी, सभी को नहीं करना, ये भी समझ लो, कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करेगा। गन्ने का रस थोड़ा सा लेना, आधा गिलास से कम, और उसे अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब अपने लेफ्ट हैंड में गिलास को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड में गिरा करके उस गन्ने के रस को आपको डालना है किसमें? तुलसी माता की जड़ में। लेकिन आपको एक ही बार में पूरा नहीं, 5 बार में, जितना भी आपके पास में गन्ने का रस है उसको बाएं हाथ में पकड़ करके पहले जल दाहिने हाथ में गिराओगे और फिर तुलसी माता की जड़ में 5 बार। कैसे करेंगे? अपना नाम और गोत्र बोल करके। क्या? अपना नाम और गोत्र बोल करके आप सभी लोगों को इस उपाय को करना। एक नियम समझेंगे आप सभी को कभी भी साउथ डायरेक्शन का मुख करके तुलसी माता की जड़ में चीज़ों को नहीं डालना है। आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हो, बट साउथ डायरेक्शन मत करना। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से रंग पंचमी के दिन पे गन्ने का यह उपाय अपने घर में माँ तुलसी के पौधे के पास में कर लेता है, उनके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना रहता, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। एक सबसे आखिरी सबसे प्यारा सा उपाय की बात करने जा रहे हैं, और यह उपाय होंगे आपके जीवन के कष्टों को ख़त्म करने के लिए। क्या करना है? किसी भी रंग की अबीर ले लो, बहुत ज़्यादा तो लेना ही नहीं, कोई भी है, थोड़ा सा, 1 चुटकी नहीं सॉरी 2 चुटकी लेना, ठीक है ना। अबीर लिया, उस अबीर को लेकर के बेल पेड़ के नीचे जाना,
एक चुटकी अबीर को बेल पेड़ की जड़ में डाल देना और बाकी की जो एक चुटकी अबीर बची है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। रंग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति अबीर को लेकर के पहले कहाँ पे बेल पेड़ की जड़ में डाल देता है और फिर थोड़ा सा अबीर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके घर परिवार में किसी भी प्रकार से जो भी कष्ट चल रहे होंगे उन कष्टों से छुटकारा ज़रूर मिलता है। बड़ा ही आसान सा और बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय है, करिएगा ज़रूर। जितने उपाय मैंने बताए हैं कोशिश करना उपाय को घर पे करना। अगर मंदिर में कर पाते हो तो बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर बातें हैं, नहीं कर पा रहे हो मंदिर में बिल्कुल परेशान मत हो, अपने ही घर पे उपाय को कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।